हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th हिंदी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, हर साल बोर्ड में जो होता है 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग क्या करेंगे, सन वे क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है, सन क्या करेंगे, लिख डालेंगे। सन को लिखने के साथ उस पर क्या कर देंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन यदि कर देते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर सोचेगा कि आपने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, गहन अध्ययन किया है। ठीक, जो जो महत्वपूर्ण बातें होंगी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके जो पिता थे उनका नाम था देवी प्रसाद। ठीक, इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, घर पर हुई थी। इनके जो पिताजी थे कौन थे, देवी प्रसाद जी थे। ठीक है, और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, घर पर ही हुई थी। अब देखिए, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का क्या किया, गहन अध्ययन किया। देखिए फ्रेंड्स, जो होता है कि आज के युग के जो लड़के हैं उनको एक ही भाषा गहन अध्ययन करने में कितनी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी हो चुकी हैं, तभी भी लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, देखिए उस समय उस घर पर ही उन्होंने बहुत सारे क्या किया कि विषयों का गहन अध्ययन कर लिया था। आप लोग देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का क्या किया, अच्छे से अध्ययन कर लिया था। ठीक, अब देखिए इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जो इनकी आर्थिक स्थिति मतलब घर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कवि जयशंकर प्रसाद, इनको क्षय रोग ने क्या कर लिया, ग्रसित कर लिया और बहुत कम उम्र में ही क्या होते हैं, इनका निधन हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो जीवन परिचय था। जीवन परिचय में आप लोग समझ गए क्या क्या लिखना होता है। सिर्फ जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम और उनकी शिक्षा कैसे हुई थी, कौन से भाषाओं का अध्ययन किया और उनकी मृत्यु का सिर्फ क्या होता है, वर्णन करना होता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका क्या होता है, साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के जीवन का क्या करेंगे, साहित्यिक परिचय को बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो देखिए जरा, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। ये जो हैं छायावाद, देखिए कभी कभी आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, तो आपको पता रहना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, अब जरा देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी बाहर से आवाज आ रही है, उसमें कोई इशू ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। मानवीय मूल्यों की क्या की है, प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं से क्या किया, हिंदी को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब देखिए जरा, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि
नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। वो एक कवि ही नहीं थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। ठीक, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। जो इनका काव्य होता है उनमें प्रेम और क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है, चित्रण होता है। ठीक, यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। बोलने का मतलब है कि इन्होंने बहुत सारी भाषाओं को इनकी क्या था, ज्ञान था, उसके क्या थे, ज्ञाता थे। ठीक है, तो अनेक भाषाओं और के क्या थे, प्रकांड पंडित थे। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा। अर्थात जो होता है कि हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे क्या रहता है, छूटा नहीं, अछूता नहीं रहा। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इसमें निबंध। निबंध में आपको लिखना तो जरूरी है, कम से कम आप लोग 3 निबंध तो लिखेंगे ही, क्योंकि आपको 6 नंबर, अरे 5 नंबर लेना है तो 3 नंबर ये रचनाएं, 3 सॉरी निबंध बोल रहे फ्रेंड्स, रचनाएं आपको लिखना ही है। ठीक है, तो इनके 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं जरा देख लीजिए। महत्वपूर्ण, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, ये आपका कंकाल है, तितली, इरावती। ठीक, ये 4-5 हमने लिखे हैं, कम से कम आप लोग बोर्ड में 3 लिख कर अवश्य आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको क्या किया, आपको समझाने की कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, हो गया, चलिए इसको भी ले लीजिए, हो गया, चलिए इसको भी ले लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।